कहाँ पे? अच्छा, हर पद यात्रा, हर क्रांतिकारी कहाँ पे खिसकी है? हर अभियान का संजय जी कहाँ पे खिसकी है? कहाँ पे? दो राज्य तो बचे हैं आपके पास, न हिमाचल, न हिमाचल में कोई जा रहा है, ना सिर्फ प्रियंका जी अभी गई हैं, कोई गुजरात में जा नहीं रहा है प्रचार करने। क्यों? ऐसा है, हथियार डाल दिए हैं क्या आम आदमी पार्टी के लिए? ऐसा है जी। एक तो सबसे पहली बात कि गुजरात में कोई प्रचार नहीं हो रहा। ये जो ढकोसला आप लोगों का है और आप लोगों ने जो इस प्रकार का एक दुष्प्रचार शुरू किया, उसको अपने पास रखिए। कल ही अशोक गहलोत थे, परसों भी अशोक गहलोत थे, घर घर पदयात्रा हो रही है, गांव गांव कांग्रेस के लोग घूम रहे। खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अपने द्रोण से जो नजर रखते हैं, उस द्रोण की नजर से उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस बार बहुत ही लो की में कैंपेन कर रही है, घर घर जा रही है, जरा तुम सब सावधान हो जाओ। तो आम आदमी का पार्टी का प्रचार क्या चल रहा है? ये चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं बड़ौदा एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से बाहर निकल के ऑटो से चले जाते हैं सभा में। अब इसको आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। राहुल जी का हिमाचल प्रदेश में एआईसीसी की पूरी संजय जी इतना गुस्सा कर अब रह गई बात। हाँ, अब रह गई बात राहुल जी का। इतना गुस्सा कर गया, हम तो राहुल जी का बस पूछ रहे थे कि राहुल जी क्यों नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हमसे। नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिस गई, तो आप चढ़ गई मेरे पर। ये कहां पे? भारतीय जनता पार्टी इस पदयात्रा से घबराई हुई, क्योंकि आपने खुद बोला और पूरा बताइए ना सर, कहां पे जमीन खिसकी हुई? पहले मेरी बात तो हो जाने दो। जमीन कहां खिसकी है बताया नहीं आपने, कहां खिसकी है? मैं तो बता रहा हूं ना। अरे मैं यही तो, पूरे भारतीय जनता पार्टी का दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि भाई इस पदयात्रा में लाखों लोग जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, और जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ रही है उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उससे भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली पड़ी है, खिसकी पड़ी है। अब कहां खिसकेगी ये आगे जाके समझ में आएगा आपको। गुजरात में भी हो सकता है, हिमाचल में भी हो सकता है, कर्नाटक में भी हो सकता है, और भी कहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ चुनाव हमारा दृष्टिकोण नहीं है। जो पूरे देश में जो आर्थिक विषमता पैदा हुई है मोदी सरकार की वजह से, पूरे देश में जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ है, पूरे देश में जो राजनीतिक एकाधिकार स्थापित कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, उन सबके खिलाफ एक विद्रोह हो रहा है, उन सबके खिलाफ एक ऐतिहासिक अभियान चल रहा है, और इस अभियान का नतीजा बहुत बड़ा होगा। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके पैरों के नीचे की जमीन किसकी हुई है? जोड़ो यात्रा के गौरव जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है आपकी? एक मिनट रोज सुबह से शुरू हो जाते हैं। हाँ, एक मिनट अंजना जी, जरा एक और बात कर दो। गौरव जी अभी जो परसों बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से राहुल गांधी के ऊपर एक वीडियो बनाकर रिलीज कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है भाई? आप देश में सरकार चला रहे हैं, तो अपोजिशन ने अगर कोई, ठीक है, आपका ऑब्सेशन हो गया है गौरव जी, तरीके से उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी से आप लोगों का ऑब्सेशन हो गया है। अब आप जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप डरे हुए। गौरव जी, ऑब्सेशन नहीं, डिप्रेशन हो गया जी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा जमीन ठीक है, सुन लीजिए। इन्होंने कहा जमीन खिसक गई हमारे पैरों के नीचे से, तो याद आ गई वो पंक्तियां, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब यह है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। और क्यों कहता हूं, आज गोवा में जिला पंचायत के फैसले आए हैं। क्या है वहां पे हमारी जीत हुई है। कर्नाटका से यात्रा जारी है। नागपुर में क्या आया था? इनकी आंखें खोल देता हूं। नागपुर में क्या हुआ था वहां पे? नहीं, कल नागपुर में क्या हुआ? कल नागपुर में क्या हुआ था, इसका भी जवाब दे दीजिए। कल नागपुर में पूरी पंचायत समिति हार गई, जिला परिषद हार गई। रखना चाहिए। जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, नितिन गडकरी आते हैं, जहां संघ का हेडक्वार्टर है, इसके ऊपर भी प्रकाश डालिएगा। जहां संघ का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जहां संघ का हेडक्वार्टर है, गौरव जी, सारी सीटें हार गए। ठीक है गौरव जी, नागपुर का भी जिक्र कीजिएगा। अंजना जी, मैं सब जिक्र करूंगा, अपने तरीके से करूंगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई और आके बताएगा हमें अपनी बात कैसे रखनी है। मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद हो सकता है संजय जी को 2 खीरे आज राहुल गांधी खा रहे थे, काट काट के पूरे खा गए, दिए नहीं, तो संजय जी मुझसे नाराज हो रहे हैं। संजय भैया ऐसे नाराज नहीं होते। खीरा खाना कोई पाप है क्या? छिलके छीले हैं ना खीरे के, वो मिल जाएंगे आपको खाने के लिए। खीरा खाना पाप है क्या? आप लोग अजीब तरह हर बात पे आता है, कोई खीरा खाता है उस पर भी आता है। अंजना जी शांत करा लीजिए, जब आप करा लेंगी भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या लोग खीरा नहीं खाएंगे? संजय जी, एक मिनट, क्या अपोजिशन के लोग खीरा नहीं खा सकते भारतीय जनता पार्टी के राज में? ये कोई पाप है क्या? अजीब तरह का मजाक उड़ाते हैं बात पे आप लोग। संजय जी, इस तरह की हरकत बंद करिए। आप सत्ता में है, सरकार में है, अब खीरा खाने का भी मजाक उड़ेगा गौरव जी? हद हो गई।
अंजना जी, मैं अपनी बात अपने तरीके से कहूं, आचार्य जी, अजय जी, और मुझे कोई बीच में टोके ना तो अच्छा लगेगा, शिष्टाचार बना रहेगा। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कैसे गोवा में हमारी जीत हुई। मैं कर्नाटका का भी बता दूं, जहां से यात्रा जा रही है। 28 सीटें लोकसभा की हैं। बीजेपी 27 लड़ी थी 2019 में, 25 जीते हम। कांग्रेस लड़ी 21, मिलके जेडीएस के साथ, जीती 1, मतलब 21 में 1 और हमारी 27 में 25। आप बताइए किसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तीसरी बात, कर्नाटका में ही बात कर लेते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा, ये बता रहे हैं ना, इनकी जो यात्रा है इसका मुद्दा खीरा, सन टैन लोशन, दूसरे की चड्डी में आग लगा देना, ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही तो चड्डी में आग लगी हुई तस्वीर आई। अब नफरत फैलाई आप। संजय जी, शाउटिंग मैच नहीं सर, प्लीज प्लीज संजय, आपको बारी में आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, प्लीज। अजीब तरह की हरकत है। हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिएगा प्लीज, अपनी बारी में बोले। गौरव जी, नहीं, ये बीच बीच में तो बोला, मुझे बोलने अंजना दो, जी, मुझे जो बोलने दो, बड़ा मुझे मुद्दा बोलने मैं दो, आपके डिस्टर्ब चैनल नहीं पे आंकड़ों के डिस्टर्ब नहीं कर साथ, रहे थे क्या? तथ्यों के साथ उठाता हूं, मैं आपको फर्क दिखाता हूं। ये आपको राहुल गांधी के जितने चाटुकार हैं वो नहीं बताएंगे। इन्होंने कहा बेरोजगारी एक मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी। मुझे ये बताइए, राजस्थान में बेरोजगारी दर है 24%, कर्नाटका जहां हमारी सरकार है 3.8%, और झारखंड में जहां ये साथी है सरकार में 12.2%। कहां 24%, कहां 3.8% कर्नाटका में। आप मुझे बताइए, क्या लोग इन पे विश्वास करेंगे? और अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए अंजना जी, मैंने आपको बताया ना किस तरह से प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं किसानों की, जो हमारे युवा हैं, सबकी दिवाली अब की खुशियों वाली हो। जैसे पिछली बार पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे, इस बार उन्होंने ये तोहफा दिया है। ये लोग केवल और केवल नफरत फैलाना, द्वेष फैलाना, कभी जॉर्ज पुनैया से मिलते हैं, कभी किसी की चड्डी में आग लगाते हैं, जो गाय काट दे उससे मिलते हैं। आपको लगता है इससे देश जुड़ता है? अरे जोड़ा उसे जाएगा जो टूटा हो। ये देश अखंड है, याद रख लेना। और अगर कोई टूटा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे गोवा के 8 विधायक हो, चाहे गुलाम नबी आजाद का जाना हो, चाहे अशोक गहलोत का कह देना सॉरी मम्मी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या राम मैं एक सेकंड आ रही हूं सर आपके पास, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास ही लौटूंगी, एक एक जवाब मुझे उनसे ले लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या एक मंत्री कहते हैं प्रभु राम से तुलना, फिर दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं पटोले साहब और राहुल में और राम में है, क्या जो पोजीशनिंग हो रही है राहुल गांधी की 2024 के लिए, उसमें हिंदुत्व का तड़का लग रहा है इससे? देखिए अंजना जी, एक विषय है अध्यात्म का, धर्म का और आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का। दूसरा विषय है सियासत का। तो जहाँ तक भगवान राम का ताल्लुक है, भगवान राम हमारी आस्था के आधार हैं, भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। और भगवान राम किसी एक जाति के, किसी एक वर्ग के, किसी एक देश के, किसी एक राज्य के, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। भगवान राम के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम। तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम को जब तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये 2 चौपाइयां रामायण की, श्री रामचरितमानस की आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मैं गौरव भाटिया जी को भी आग्रह करूंगा कि इस पर जरा जोर दें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम तो सब के अंदर समाये हैं, और मैं तो कहूंगा गौरव जी के भीतर भी राम है, कण कण में राम है। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का, तो राहुल गांधी जी को किसी ने ये नहीं कहा है कांग्रेस के नेता ने कि वो राम हैं। उन्होंने कहा भगवान राम ने भी देश में यात्रा की, पैदल चले। महाराज दशरथ के पुत्र राम वनवास को जब गए हैं तो भगवान श्री राम बनकर के लौटे हैं। तो ऐसे ही यात्राओं से इस देश की राजनीतिक और इस देश की सामाजिक और इस देश की बहुत सी परंपराएं जुड़ी हैं। विनोबा भावे जी की यात्रा, महात्मा गांधी की यात्रा है ना, सुनील दत्त जी की सद्भावना यात्रा, और कितनी यात्राएं इस देश में हुई हैं, आदि शंकराचार्य की यात्रा। तो अगर वो यात्राएं नमन के काबिल हैं, प्रशंसा और सराहना के काबिल हैं, तो फिर राहुल गांधी जी अगर पदयात्रा कर रहे हैं तो उसकी आलोचना भाजपा क्यों करना चाहती है? नंबर 1।
नंबर 2, अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि गा से गांधी और गा से गधा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से ये टिप्पणी शोभा नहीं देती कि गा से गांधी, गा से गधा। भाई गा से तो गौरव भाटिया भी बनता है। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, वो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। तीसरा, मुझे आपत्ति इस बात को लेके है कि ठीक है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी के चाटुकार, कांग्रेस के सब नेताओं को आप राहुल गांधी का चाटुकार कह रहे हैं, तो भाई बीजेपी के नेता क्या बीजेपी के नेताओं को मैं क्या कहूं? मोदी जी का चाटुकार, अमित शाह जी का चाटुकार, योगी जी का चाटुकार। मुझे लगता है ये जो विमर्श है, ये जो डिस्कोर्स है, ये जो डिस्कशन है, ये जो डिबेट है, अगर इसका इस तरह सा है तो वो ठीक नहीं रहेगा। राष्ट्र के हित में सोचिए, अगर राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसका स्वागत करिएगा। आप राहुल गांधी जी को इतनी प्रॉब्लम आपको राहुल गांधी से है कि राहुल गांधी जो करते हैं, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो गौरव भाटिया जी को प्रॉब्लम, राहुल गांधी अमरनाथ जाते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी किसी बच्चे से मिलते हैं तो प्रॉब्लम। भाई आप चाहते क्या है? एक तरफ कहते हैं हम राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते, दूसरी तरफ राहुल गांधी की जरा सी बात पर आप टिप्पणियां करते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, आप ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे अभी तो भाई शुरुआत है, इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।